रांची जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को नियमित जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है, इसलिए प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए ईडी को झटका भी दिया है। हाईकोर्ट ने केस को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। हाईकोर्ट की बातों से हेमंत सोरेन का पक्ष काफी मजबूत होता दिख रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बेल हियरिंग के दौरान बड़ी बातें कही। प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्टर या राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है। यदि हेमंत सोरेन ने 2010 में उक्त जमीन का अधिग्रहण किया था तो उस पर उनका कब्जा था, तो उस समय वो सत्ता में नहीं थे, तो जमीन से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हेमंत सोरेन जमानत की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। साफ है कि हाईकोर्ट ने ईडी के तमाम दावों को खारिज कर दिया है। अब आगे इस केस के अंतिम फैसले में भी हेमंत सोरेन को नुकसान होने की संभावना नजर नहीं आती है। वहीं रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन ने जनता का शुक्रिया अदा किया है। सोरेन ने कहा कि वो न्यायालय का आदर करते हैं, लेकिन कभी कभी चिंता होती है कि ये सरकार वर्तमान समय में आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं शांति है, अरे शांति बनाए रखो यार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आप सबको पता चल ही चुका है कि कानूनी रूप से मैं अब विगत 5 महीनों के बाद जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी देश, पूरे देश में छुपा नहीं है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में ईडी के सारे दावपेच अब धरे के धरे रह गए। वहीं जेल से निकलकर हेमंत दा अब फिर से राजनीतिक मैदान में चौके छक्के मारने के लिए आजाद हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।